माता वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने बुधवार 2 फरवरी 2022 का अद्भुत उपाय यानी सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर। सदा खुश रहो SKR, एक अद्भुत उपाय जो बदलेगा आपकी जीवन की दशा और दृष्टि, आपके दुखों को मिटाएगा, आपके कारोबार में सफलता देगा, आपके व्यवसाय में लाभ देगा, आपके कैरियर में जो उठापटक है उसको शांत करेगा और परिवार में सुख शांति लाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये आपकी हर रोज की गोचर के आधार पर ज्योतिषीय उपाय है और 90 दिन की पूजा है, 90 दिन का उपाय। परिवार, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य में, जीवन में कोई भी परेशानी है, ये उपाय इन सारी परेशानियों में आपको राहत देगा, आपके मानसिक संतुलन को बनाएगा, आप में आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपका मनोबल मजबूत करेगा, आपके भीतर में चुनौतियों की लड़ने की क्षमता देगा। बस ये धैर्य और संयम के साथ 90 दिन करना बिना खंडित किए। ये 24 घंटे का उपाय है। अगला प्रयोग एक दिन पहले दोपहर 2 बजे हर रोज आपको मिल जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, ना मैं हवा में बात करता और ना ही कोई चमत्कार। लेकिन यदि इस उपाय को आप अपने जीवन में 90 दिन उतारते हैं तो जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जीवन संतुलित हो रहा है, आपकी बाधाएं दूर हो रही है, आपके रुके हुए काम बनने लगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होने लग रही है। और 90 दिन कर दिया तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी और फिर इस प्रोग्राम को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। ये अद्भुत संतों का प्रसाद है साथियों। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये बनाया गया उपाय हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को ठीक करेगा। आज की सक्सेस की आपके सामने है। आपका लगन क्या, आपकी राशि क्या, भूल जाइए इस बात को। संसार में आप कहां रहते हैं ये भी भूल जाइए। इस आप दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया यह प्रयोग आपको लाभ अवश्य देगा। बस एक बात का ध्यान, धैर्य और संयम, धैर्य और संयम चाहिए, निरंतरता चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। आज की सक्सेस की यानी 2 फरवरी 2022 बुधवार के दिन की सक्सेस की आप विश्व में कहीं हो इस उपाय को जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत हीना का जो इत्र है ना, हीना का इत्र 3 बूंद इत्र अनामिका अंगुली, ये जो अनामिका अंगुली है इसके चारों ओर लगा दीजिए। 3 बूंद प्योर हीना का इत्र होना चाहिए मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हीना का इत्र नहीं मिलता है तो मेहंदी के पत्ते, या फिर मेहंदी के पत्ते नहीं मिलते तो पीसी हुई मेहंदी उसको घोल दीजिए। केमिकल नहीं होने चाहिए मेहंदी में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसको अपने अंगुली के चारों ओर लगा दीजिए, अनामिका अंगुली के, ठीक है, चारों ओर लगा दीजिए। हीना का इत्र मिल जाता तो सोने में सुहागा है। 3 बूंद खाली अंगुली के चारों ओर लगा दीजिए और नाखून पे भी लगाई और जो नीचे में जो पर्वत है इस पे भी लगाई और इस इत्र को हल्का सा अपने माथे पे तिलक करते वहां पे लगाई। और इत्र नहीं मिलता है, मेहंदी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो बेल पत्र के रस को निकालकर अनामिका अंगुली के चारों ओर आप इसको लेप कर दीजिए। 15 मिनट दोनों अंगुलियों पे लगाना है, लेफ्ट और राइट के, पर्वत पे भी लगाना है। 15 मिनट इसको ऐसे ही लगे रहने देना है और जब तक ये लगा रहे तब तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करिएगा और उसके बाद हाथ को धो दीजिए। यह है आज की सक्सेस की, आज का शुभाक्षर प्रयोग। आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है बुधवार 2 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है य, यश वाला य। प्रातः 7:20 पर नित्य क्रम नियुक्त स्नान उपरांत सक्सेस की के बाद एक प्लेन पेपर ले लीजिए। ये जो प्लेन पेपर है इसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए, ले लीजिए और परिपूर्ण विश्वास, श्रद्धा, समर्पण के साथ 17 सेकंड में, ध्यान रखिएगा 17 सेकंड में विश्वास के साथ लाल स्याही के पेन से इस पेपर पर बीचों बीच पर आप यश वाला य लिख दीजिए। अक्षर बीचों बीच में आना चाहिए और श्रद्धा परिपूर्ण और समय 17 सेकंड। और
अब आप इसको अनुभव करिए अपने जीवन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी चेतना में शुभाक्षर य का अनुभव करिए। अपने सामने रख दीजिएगा। सामने रखने के बाद पहला चरण, टोटल 3 चरण का उपाय यानी 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय है। पहला 1 मिनट 8 सेकंड क्या करना आपको मैं बता रहा हूं। आप शांत शुद्ध आसन पे बैठ जाइए, कंबल का आसन हो, नीचे में नहीं बैठ सकते तो सोफा सेट पे बैठ जाइए और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में जो श्वास है, श्वास को आप फेफड़ों में लेकर आइए। पूरे फेफड़े श्वास से भर दीजिए और शांति से श्वास को छोड़ दीजिए। अब न श्वास लें न श्वास को छोड़ें, श्वास को रोके रहें। जब आप श्वास रोकेंगे पेट को भीतर खींच दीजिए और सीधे हाथ की जो पहली अंगुली है और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करिए। इस जगह पर जोर से पंच कर दीजिए, ऐसे पंच कर दीजिए। जब इस जगह पर आप पंच कर रहे होते हैं उस समय लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी आपका शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा है गुदा स्थान, उसको संकोचन करके ऊपर खींचिए और 17 सेकंड के लिए रोके रखें। न श्वास छोड़े न श्वास ले, श्वास रोके रखें, गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखें और यहां पर पंच करके रखें 17 सेकंड। जब 17 सेकंड आप इस गुदा स्थान को ऊपर खींचेंगे, पंच करके रखेंगे, श्वास को रोकेंगे, उस 17 सेकंड के अंतराल में आपकी चेतना के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर य रहना चाहिए। पहली बार श्वास को छोड़ दीजिए, फिर आप फेफड़ों में श्वास भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास ले और छोड़े, श्वास को रोक दीजिए, पेट भीतर में खींचिए, पंच करिए। पंच के बाद जो गुदा स्थान है आपका, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी गुदा, उसका संकोचन करिए और उसको ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। 17 सेकंड रोके रखिए। इस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चेतना में शुभाक्षर य रहना चाहिए, उसका चिंतन रहना चाहिए, उसका ध्यान रहना चाहिए, उससे वो आपके भावों में रहना चाहिए। ऐसा आपको 4 बार करना है। 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 17 चौका 68, 68 सेकंड का ये उपाय है पहला, 1 मिनट 8 सेकंड का। अब आप पुनः 1 मिनट 8 सेकंड के लिए दूसरा चरण है और इसमें आप ये जो शुभाक्षर है 1 मिनट 8 सेकंड के लिए 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड यानी 4 बार 17 सेकंड में खुली आंखों से के साथ परिपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इसको देखिए। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से इसको अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए, अपनी चेतना में महसूस, अपने सबकॉन्शियस माइंड में महसूस करिए। पुनः 17 सेकंड के बाद आंख खोलिए और शुभाक्षर य को खुली आंखों से देखिए और पुनः 17 सेकंड आंख बंद करके बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और आज्ञा चक्र में शुभाक्षर य का महसूस करिए। 1 मिनट 8 सेकंड। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस साधना के माध्यम से, इस पूजा के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से आपका हर रोज एक ग्रह आपके अनुकूल होगा और आपकी जीवन की दशा बदल जाएगी, कष्ट मिट जाएंगे, परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा चरण। जब आप ये कर लें तब आप शुभाक्षर को इस तरह फोल्ड करके, मैंने कह रखा नहीं कि लाल छोटी सी लाल थैली में इसको डालना, ये दिन भर आपके साथ रहेगा क्योंकि 24 घंटे का ये प्रोग्राम है। दिन भर ये पूजा के बाद किसी कपड़े की थैली में इसको डालकर अपने पास रखिएगा। अब आप पुनः तीसरे चरण में जाना और तीसरा चरण है 3 मिनट 24 सेकंड का। एक चरण होगा 1 मिनट 8 सेकंड का, तो ये चरण और 2 चरण पहले वाले मिलाकर 5 मिनट 40 सेकंड का टोटल ये उपाय, ज्यादा नहीं लगता है। अब आप शांति से बैठ जाइए। अब आप शुक्री मुद्रा लगा दीजिएगा, अंगुलियां और अंगूठे को मोड़कर ऐसे जब करेंगे तो ये शुक्री मुद्रा है। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर हाथ सीधे करके मेरुदंड एकदम सीधा, हथेलियां आकाश की ओर ऐसे भी रख सकते हैं। अब आप धीरे 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 शुभाक्षर य का ध्यान करते हुए सांसों को भीतर खींचिए 17 सेकंड में
आपने 17 सेकंड में अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर य का ध्यान करते श्वासों को भीतर लीजिए और अपनी छाती में लेके जाइए। 17 सेकंड के लिए अपनी श्वास को छाती में रोकिए, शुभाक्षर य का ध्यान। अब आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए, शुभाक्षर य का ध्यान। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोके रखिए, अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर य का चिंतन। तो 1 मिनट 8 सेकंड का ये पहला राउंड हुआ। इस 1 मिनट 8 सेकंड में आप अपनी चेतना के साथ, अपने श्वासों के साथ, अपने चिंतन के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ शुभाक्षर य को झुलाना है। ये पहला चरण हो। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड का ये तीसरा चरण होगा। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड। उसके बाद दिन भर ये जो शुभाक्षर है ये आपके पास थैली में, आपकी जेब में रहे। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में इस चरण को पुनः 6 बार करना है। श्वास को लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, ये 4 चरण हुए। प्रत्येक 17 सेकंड में श्वास को लेना है, श्वास को 17 सेकंड रोकना है, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। तो 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर य को झूलाना है। अपनी चेतना को ऊपर ये शुभाक्षर य झूलना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में ये शुभाक्षर झूलना चाहिए। ऐसा आपको 3 बार करना है, नहीं 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, तो 3 मिनट 24 सेकंड। ये सुबह का है। ऐसे ही आपको 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इसे 6 बार करना है। और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः वही प्रक्रिया करना है। 1 मिनट 8 सेकंड में श्वास को भीतर लिया, श्वासों के साथ शुभाक्षर य, श्वासों को छाती में रोका, श्वासों के साथ शुभाक्षर य, श्वासों को छोड़ा 17 सेकंड में, शुभाक्षर य का चिंतन, श्वास को बाहर रोका 17 सेकंड के लिए, शुभाक्षर य का ध्यान। तो 1 मिनट 8 सेकंड पर जो श्वासों का झूला है उस पर शुभाक्षर य को झूलाना है। ऐसा आपको रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले आपको 9 बार करना है। तत्पश्चात ये जो थैली में आपने शुभाक्षर रखा था, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर तकिया के नीचे इसको रख देना है। रात भर ही आपके तकिए के नीचे रहेगा। सुबह नित्य क्रम स्नान उपरांत जब आप पूजा में जाए उससे पहले ये जो शुभाक्षर य है इसको बीचों बीच से फाड़ दीजिए। और यदि आपके गांव में तालाब है, आपके शहर में तालाब है, तो इसको तालाब में प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ बहता पानी हो, उसे बहते पानी में इसको प्रवाह कर दीजिए। मित्रों साथियों, बहुत जरूरी 3 बात का ध्यान, ये जो पेपर है ये पैरों में नहीं आना चाहिए, ये कचरे में नहीं जाना चाहिए और ये कभी जलना नहीं चाहिए। तो आपके यहाँ बहता पानी नहीं हो, तालाब नहीं हो, तो कहीं घर के बाहर कहीं ऐसे वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिए। आज नहीं दबा सकते तो पूजा स्थान में स्वच्छ जगह पर रख दीजिए। जब आपको मौका मिले दबा दीजिए या फिर प्रवाह कर दीजिए। मित्रों साथियों, अद्भुत पूजा है और ये जो विधि है इसमें मेरा मौलिक अधिकार मेरा नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है। मैं दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसका इजाद किया है। हाँ, मैं दावा ये कर सकता हूं कि मैंने इसका अनुभव किया है और करके देखिए, जीवन में संतुलन आ जाएगा। आपकी भीतर की इनर इंजीनियरिंग बड़ी मजबूत हो जाएगी। ये समझ में नहीं आएगा लेकिन अनुभव में आएगा। मानता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस उपाय से भाग्य संवारा जरूर जा सकता है। और बहुत जरूरी है मित्रों साथियों, ये उपाय आपके लिए 90 दिन का उपाय है। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण।